बिहार में आज भी एक ऐसा क्षेत्र है जो गंदे धंधे के लिए बदनाम है। इस क्षेत्र में लड़कियों को झांसा देकर लाया जाता है और फिर उन्हें देह व्यापार के दलदल में धकेल दिया जाता है। आखिर कौन सा है यह क्षेत्र और किस तरह फल फूल रहा है यहाँ यह गंदा व्यापार? पुलिस क्यों बनी है तमाशबीन? देखिए इस रिपोर्ट में। कहते हैं कि पेट की आग ही कुछ ऐसी होती है कि इंसान मजबूरी में कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है, लेकिन कई बार इंसान की इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसे धोखा दिया जाता है और पाप के ऐसे दलदल में धकेल दिया जाता है जिससे निकल पाना लगभग नामुमकिन होता है। आज केबीसी न्यूज़ आपको एक ऐसी ही स्पेशल रिपोर्ट दिखाने जा रहा है जिसे देखने के बाद आप भी ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि हमारे प्रदेश में भी इस तरह की अनैतिक गतिविधियां फल फूल रही हैं और मासूम लड़कियों की जिंदगी के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। वो इलाका जहां ये गंदा धंधा होता है वो है बिहार का कोसी क्षेत्र में एक बार फिर से देह व्यापार का धंधा गुलजार है। सहरसा जिले के सदर थाना क्षेत्र के सहरसा बख्तियारपुर रोड स्थित परिवर्तन नगर में किराए के मकान में जबरन लड़कियों से देह व्यापार का धंधा दलालों के द्वारा करवाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो फिलहाल जिला मुख्यालय में चल रहे इस अवैध धंधे में बिहार के अलग अलग जिलों से बहला फुसलाकर लाई गई लड़कियों से मारपीट कर दलालों के द्वारा जबरन देह व्यापार का धंधा कराया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक किराए के मकान में संचालित हो रही इस अवैध देह व्यापार के धंधे में बिहार के अलावा बंगाल और नेपाल की लड़कियां भी दलालों के चंगुल में फंसी हुई हैं। सूत्रों की माने तो लगभग आधा दर्जन लड़कियों को दूसरे राज्य से नौकरी आदि का झांसा देकर रेड लाइट एरिया लाकर बेच दिया जाता है, जो दलालों के चंगुल में फंस धंधा करने को मजबूर हैं। अन्य राज्यों से झांसा देकर लाई गई इन लड़कियों को दलालों के द्वारा रूम तक से बाहर निकलने नहीं दिया जाता। अपनी हवस को पूरा करने रेड लाइट पहुंचाने वाले शौकीन और पैसे वाले ग्राहकों को इन लड़कियों की फोटो दिखाकर पहले ही मोटी रकम पर डील कर ली जाती है और पैसा ले लिए जाने के बाद ग्राहक को सुरक्षा की पूरी गारंटी के साथ लड़की तक पहुंचा दिया जाता है। गुवाहाटी से भागी लड़की ने पुलिस को जो जानकारी दी है उसके मुताबिक दलालों के दलदल में फंसी लड़कियों से जबरन दलाल नशीली दवा खिलाकर देह व्यापार कराते हैं। गुवाहाटी से बच्चे को खिलाने की बात कहकर झांसा देकर लाई गई लड़की ने बताया है कि उसके साथ भी विरोध जताने पर दलाल नशा खिलाकर अवैध संबंध बनाने के लिए ग्राहक को भेजते थे। हालांकि पुलिस के सामने बरामद लड़की ने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। पुलिस को केवल झांसा देकर देह व्यापार कराने की शिकायत की। पीड़िता के आवेदन पर पुलिस ने सदर थाने में मामला भी दर्ज किया है।
सक्रिय दलालों का एक गिरोह इस अवैध देह व्यापार के धंधे को संचालित कर रहा है। दलालों का गिरोह शहर के अलग अलग जगहों पर लड़कियों को सप्लाई भी करता है। फोन पर कोडवर्ड में अपने ग्राहकों से डीलिंग कर लड़कियों को गंतव्य तक पहुंचा दिया जाता है। बात फाइनल होने पर पैसा पहले ही ले लिया जाता है। ये काम शहर के कई होटल्स में भी धड़ल्ले से जारी है। रोजाना पहुंचने वाले कुछ खास ग्राहकों के लिए भी दलाल की ओर से सुविधा दी जा रही है। सूत्रों की माने तो शहर के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं को भी पैसों का प्रलोभन देकर इस धंधे में धकेल दलाल मोटी रकम कमा रहा है। लेकिन पुलिस इन दलालों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस की कार्रवाई नहीं होने से धंधे का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिला मुख्यालय से सटे रेड लाइट एरिया में एक बार फिर से देह व्यापार का धंधा हो रहा है। आपको बता दें, देह व्यापार के इस दलदल में कई लड़कियां फंसी हुई हैं। एक ही लड़की बच पाई जो किसी तरह दलदल से भागकर सहरसा स्टेशन पहुंची और पुलिस से मदद मांगी, जिसके बाद पुलिस ने लड़की की न सिर्फ मदद की बल्कि सदर थाना पुलिस को बुलाकर लड़की को सुपुर्द कर दिया था। बहरहाल जब ये धंधा इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है और इतने सालों से हो रहा है तो पुलिस को इसकी भनक पहले कभी नहीं लगी, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर पुलिस इस गंदे धंधे के खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई करने से क्यों बच रही है? क्या किसी बड़े व्यक्ति का संरक्षण इस अनैतिक व्यापार को है या फिर किसी तरह की सांठगांठ है जिससे इन पापी दलालों को फलने फूलने का मौका मिल रहा है और मासूम जिंदगियां तबाह होती जा रही हैं? इस विषय पर आपकी क्या राय है? अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। देखते रहिए केबीसी न्यूज़। नमस्कार।